दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पहले प्यार, फिर शादी और उसके बाद विश्वासघात। दोस्तों आज हम जिस घटना पे बात करेंगे उसका नाम है सौरभ हत्याकांड, जो मेरठ में हुआ है। एक हंसता खेलता परिवार, एक खुशहाल शादी और फिर एक खौफनाक कत्ल। एक पति जिसने अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया, उसी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। ये कहानी है मेरठ के सौरभ राजपूत की, जिसकी हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि पूरा देश सन्न रह गया। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत एक खुशमिजाज इंसान थे। 2016 में उन्होंने मुस्कान रस्तोगी से शादी की, जिससे वो बेइंतहा प्यार करते थे। दोस्तों 2016 में मुस्कान रस्तोगी से सौरभ राजपूत ने परिवार के नाराजगी के बावजूद भी शादी करी। उसके बाद लगातार वो परिवार से अलग रहने लगे। 2018 में एक बेटी का जन्म हुआ। परिवार खुशहाली के साथ जी रहा था और 2022 में जिस तरीके से हर एक पति, हर एक बेटा और हर एक पिता अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है, इसी तरीके से 2022 में लंदन में नौकरी के लिए सौरभ राजपूत संघर्ष करते रहे। सौरभ अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए उन्होंने लंदन में एक बेकरी में काम करना शुरू किया और वो कोशिश करते थे कि ज़्यादातर महीने में छुट्टी पे अपने घर आ सके और अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ समय गुजार सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिससे वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा। सौरभ जब लंदन में था तब मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के की एंट्री हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। पति लंदन में मेहनत कर रहा था और पत्नी मेरठ में किसी और के साथ लगातार रिश्ते बना रही थी। मुस्कान और साहिल, जो सौरभ की बीवी का बॉयफ्रेंड था, वो लोग सौरभ को बोझ समझने लगे। उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। 4 मार्च की वो काली रात, जिसमें मुस्कान ने सौरभ के लिए खास डिनर बनाया, लेकिन उस खाने में प्यार नहीं बल्कि सौरभ की मौत मिली हुई थी। खाने में नशीली गोलियां मिलाई गईं। सौरभ ने खाना खाया, फिर बेहोश हो गए। फिर मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने में वार किया। वो तड़पता रहा, सांसों के लिए झूलता रहा, लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वही मुस्कान रस्तोगी उसकी कातिल निकली। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव को टुकड़ों में काटा। कई टुकड़े करने के बाद एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। उस ड्रम को सीमेंट और रेत से भर दिया ताकि उस ड्रम में बदबू ना आए। और फिर क्या था, दोनों मौज मस्ती करने हिमाचल निकल पड़े। यहाँ सौरभ की हत्या करके ड्रम में उसकी बॉडी भर दी, शरीर के टुकड़े भर दिए और उसके बाद मुस्कान और उसका मुंह बोला आशिक साहिल शुक्ला, वो कहीं हिमाचल घूम रहे हैं, कहीं कसौल घूम रहे हैं, कहीं शिमला घूम रहे हैं। जहां जहां प्यार के वादे किए गए थे सौरभ के द्वारा, वहां वहां मुस्कान द्वारा सौरभ की हत्या का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अपराध कभी छुपता नहीं है। मुस्कान जब अपनी माँ से फोन पे बात कर रही थी पैसे मांगने के लिए, तो उसकी माँ को उसकी बातों से शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच शुरू हुई, घर की तलाशी ली गई और फिर वो भयानक सच सामने आया, जिसमें सौरभ की लाशों के टुकड़े ड्रम में पाए गए। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। जब तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक वो माँ बाप होते हैं जो अपने गलत बच्चों को गलती करने के बाद भी बचाते हैं। लेकिन यहाँ मुस्कान रस्तोगी के पिता प्रमोद रस्तोगी ने मीडिया में बयान दिया कि मेरी बेटी समाज में रहने लायक नहीं है, उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसने जीने का हक खो दिया, उसे फांसी होनी चाहिए। वहीं मुस्कान रस्तोगी की माता जो कविता रस्तोगी हैं, जिन्होंने पुलिस को कंप्लेन करी थी, उन्होंने कहा कि सौरभ हमारे बेटे जैसा था। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी ही ने ऐसा काम कर दिया। हमें सौरभ के लिए न्याय चाहिए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या प्यार का मतलब धोखा होता है? जिस इंसान ने प्यार किया उसी को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर सौरभ को समय रहते न्याय नहीं मिला तो कल कोई और सौरभ मारा जाएगा। दोस्तों समाज को ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए। अगर आप इस घिनौने अपराध की निंदा करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंसाफ की आवाज़ बने। हमारी अपील, सौरभ को न्याय मिले, हत्यारों को फांसी मिले। क्या सौरभ के रूह को इंसाफ मिलेगा? अगर आप चाहते हैं कि सौरभ को इंसाफ मिले तो आप उसके लिए लगातार आवाज़ उठाएं। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।